आगे क्या कह रहे हैं मालिक, ध्यान से सुनिए। गरीब आसन अचल कबीरे का, सबका सतगुरु एक। ब्रह्मांड 2100 देख ले, घूमे के सिरेख। देखो कितनी गजब की बात है भाई और बहनों, ये विशेष संदेश है, संकेत ही संकेत है, संकेत ही संकेत। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? गरीब आसन अचल कबीर का और सबका सतगुरु एक। आसन अचल कबीर का, आसन यानी सिंहासन जहां परमात्मा सतलोक में बैठते हैं, अचल यानी वो कभी डगमग नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता। आसन अचल कबीर का और सबका सतगुरु एक, और वो ही कबीर धरती पर सबका सतगुरु बनने की लीला करता है। सारी सृष्टि में केवल एक ही सतगुरु है, दूसरा कोई सतगुरु कहलाने का अधिकारी नहीं। गरीब आसन अचल कबीर का और सबका सतगुरु एक। अब विचार कर लो भाई और बहनों, सतयुग से लेकर वर्तमान समय तक जिसने सतगुरु की भूमिका निभाई है वो कौन है? सतयुग में जिन जिन आत्माओं को कबीर जी आकर मिले सत सुकृत ऋषि के नाम से, उन सभी आत्माओं का सतगुरु कौन था? ये कबीर भगवान। इसी प्रकार त्रेता युग में मंदोदरी को आकर मिले, मंदोदरी का सतगुरु कौन? विभीषण का सतगुरु कौन? चंद्र विजय भाट का सतगुरु कौन? नल और नील का सतगुरु कौन? इंद्रमती का सतगुरु कौन? फिर द्वापर युग में आ जाओ, जब कबीर भगवान करुणा में ऋषि के नाम से आए। कबीर नाम से तो नहीं आए थे ना सतयुग में कबीर नाम से आए, ना त्रेता में आए, ना द्वापर में आए, अलग अलग नामों से आए। तो द्वापर में करुणामय के नाम से आए, और सुदर्शन सुपच को मिले, उनके सतगुरु कौन? करुणामय कबीर भगवान। अन्य आत्माओं को मिले, फिर 650 साल पहले अपने वास्तविक वैदिक नाम कबीर नाम से आए, 64 लाख के सतगुरु कहलाए। धर्मदास का सतगुरु कौन? वही कबीर। सर्वानंद का सतगुरु कौन? वही एक कबीर। राजा बीर सिंह बघेल का, बिजली खान पठान का, चंद्रप्रभा का, इन सब का सतगुरु कौन? वही एक कबीर। तो ध्यान देना भाई और बहनों, सतगुरु एक ही होता है, सतगुरु स्वयं ही ज्ञान देने आता है। गरीब आसन अचल कबीर का, सबका सतगुरु एक। जब सबका सतगुरु सतयुग से लेकर वर्तमान समय तक, कलयुग की प्रथम पीढ़ी तक, जब सबका सतगुरु वो एक कबीर ही है, तो वर्तमान कलयुग की पिछली पीढ़ी में हमारा सतगुरु कबीर के अलावा दूसरा कौन हो सकता है? भाई फिर हमारा सतगुरु दूसरा कौन हो जाएगा? हमारा भी तो फिर वही सतगुरु होगा। गरीब आसन अचल कबीर का, सबका सतगुरु एक। भाई दादू का सतगुरु कौन है? दादू को सतगुरु मिले दही पान की पीक, बूढ़ा बाबा जिसे कहे ये दादू की नहीं सीख। जिन मोह को निज नाम दिया सोए सतगुरु हमार, क्या कहें दादू जी? जिन मोह को निज नाम दिया सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं वो कबीर सिरजनहार। दादू जी का भी सतगुरु वही कबीर, नानक जी का भी सतगुरु वही दानक कबीर। और गरीबदास जी क्या कह रहे हैं? गरीब अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रहे थीर, और दास गरीब उधार दिया मुझे सतगुरु मिले कबीर। तो गरीबदास जी का भी सतगुरु वही कबीर। अरे फिर आज हमें कलयुग की पिछली पीढ़ी में जो सतगुरु मिले हैं, सतगुरु रामपाल जी, फिर ये कबीर क्यों नहीं है? ये कबीर क्यों नहीं हो सकते? फिर हमारा सतगुरु कबीर क्यों नहीं हो सकता? फिर हम सतगुरु को कबीर क्यों नहीं मान रहे? ये तो फिर हमारी कमी है, हमारी कमजोरी है। जब सतयुग से लेकर कलयुग तक सबका सतगुरु वो एक कबीर है, जो भिन्न भिन्न नाम से आया। त्रेता में सत सुकृत ऋषि के नाम से आया, तो क्या वो कबीर नहीं था? त्रेता में सतगुरु की भूमिका की, मुनिंदर नाम से आया, तो क्या वो कबीर नहीं था? द्वापर में सतगुरु की भूमिका की, लेकिन करुणामय नाम से आया, तो क्या वो कबीर नहीं था? आज वर्तमान में संत रामपाल जी के नाम से आए हुए हैं, तो क्या कबीर नहीं होंगे? और ये तो ऐसी लीला करते हैं हर युग में, अपने आप को छुपाते हुए, अपने आप को दास कहते हुए, परमात्मा का भेजा हुआ उनका संदेश वाहक बताते हुए, उनका दूत बताते हुए। तो आज हमें जो सतगुरु मिला है, क्या वो कबीर नहीं है? वही कबीर है,
वही सतगुरु है जो दादू का है, जो नानक जी का है, जो मलुकदास जी का है, जो घीसा जी का है, जो धर्मदास जी का है। वही सतगुरु है। बस इनको पहचानने की जरूरत है, और यह पहचान करवाने के लिए ही सतगुरु ने यह तत्व ज्ञान दिया है। अब उन्होंने तो भई पूरा खजाना खोल के रख दिया, कुछ नहीं छुपाया आप और हमारे से कुछ नहीं छुपाया। संतों की वाणी है अनमोल, इसे ना समझ सके अनभोल। साहिब ने भेद दिया सब खोल, आपनी सतलोक राजधानी का। अब भाई इनको ना पहचानने के पीछे यदि कोई कमी रहेगी तो आप और हमारी रहेगी, ये हमारी कमी रहेगी, फिर सतगुरु की कोई कमी नहीं होगी। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? आसन अचल कबीर का, सबका सतगुरु एक। ग्रीव आसन अचल कबीरे का, सबका सतगुरु एक। ब्रह्मांड 2100 देख ले, दूमे के सिर एक।